हेलो फ्रेंड, चैनल टेक स्टडी फास्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आयत रेक्टेंगल में आयत के बारे में, मतलब आयत में जितना भी त्रिभुज बनेगा, ठीक ना, बेस आकार क्या रहेगा, आयत रहेगा, और उसमें जो लाइन खींचकर जो त्रिभुज बनेगा, टोटल त्रिभुज उसमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि जैसे एक त्रिभुज था, इस तरह से एक त्रिभुज था, ठीक ना, और इसको लाइन के द्वारा इस तरह से रेखाएं के द्वारा कर दिया गया था, ठीक ना, और इसमें पूछा था कि टोटल त्रिभुज कितना होगा, ठीक ना। इसमें पूछा था कि टोटल त्रिभुज कितना होगा और कैसे हम लोग निकाले थे। तो इसको नंबरिंग कर दिए थे, ठीक ना, नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में सभी को जोड़ लेते थे, ठीक ना, सभी को जोड़ लेते थे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और टोटल जोड़ लेते थे। तो आता था जो भी, वही मेरा आंसर होता था, ठीक ना। कितना आएगा, तो 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15, मतलब 15 त्रिभुज बना, ठीक है, 15 त्रिभुज बना, ठीक है। तो इसमें जो था आकार भी त्रिभुज का ही रहता था, ठीक ना। त्रिभुज को ही लाइनिंग कर करके और त्रिभुज की संख्या पूछता था। लेकिन अब जो आकार रहेगा आपका क्या रहेगा, आयत रहेगा, ठीक ना, आयत रहेगा, और आयत को लाइनिंग के द्वारा क्रॉस करके आपसे त्रिभुज की संख्या पूछेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयत है और यहाँ से यहाँ ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसमें पूछ दिया कि आप त्रिभुज की संख्या बताएं, ठीक ना, इसमें पूछ दिया तो त्रिभुज की संख्या बताएं। तो हम लोग त्रिभुज जो था उसके लिए कैसे निकालते थे, तो ये प्रोसेस था। लेकिन अब आयत जो है, आयत में जो त्रिभुज बनेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें भी क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जैसे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें तो आपको 4 त्रिभुज नजर आ रहा है, बेसिक देखा जाए तो 1 2 3 और 4 त्रिभुज तो नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में और भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक है, तो 4 1 5 हो गया, ठीक ना। उसके बाद में फिर ये त्रिभुज नजर आ रहा है, 5 1 6 हो गया, ठीक ना। उसके बाद में एक ए त्रिभुज नजर आ रहा है तो 7 हो गया, और एक ए त्रिभुज नजर आ रहा है तो टोटल कितना हो गया, 8 त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दे दे तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर आया इसमें, जैसे बड़ा नंबर क्या है, नंबरिंग करने के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है। अब 4 को केवल 2 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा टोटल त्रिभुज होगा, ठीक ना। केवल इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे, और जो आएगा वही मेरा त्रिभुज की संख्या होगा, ठीक है। तो क्या किए, पहले नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4, और जो भी बड़ा अंक है नंबरिंग करने के बाद उसको 2 से गुना कर लीजिए, वही आपका त्रिभुज की संख्या आ जाएगा, वही आपका त्रिभुज की संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, ठीक है। तो देखिए फिर अगला आकृति जो है इस प्रकार से दे सकता है, अगला आकृति आपको इस प्रकार से देख सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये ले लिया, आपका आयत ले लिया, ठीक है, आयत ले लिया, और फिर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ से फिर ऐसे डिवाइड कर दिया, और फिर ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि अब त्रिभुज की संख्या बताएं। अब बताइए इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो अब त्रिभुज की संख्या पूछा है तो इसके लिए भी वही नियम है, ठीक ना। पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब जो भी इसमें बड़ा नंबर क्या है, 6 है, तो 6 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, टोटल 12 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कितना त्रिभुज बनेगा टोटल, तो 12 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसान तरीका से, ठीक ना, कम समय में और आसानी से ला सकते हैं। यदि इसको गिनने लगिएगा तो गिनने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और एक भी त्रिभुज मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस मेथड से हल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गिनना है, ठीक ना, नंबरिंग करके जो भी बड़ा फैक्टर है उसे 2 से गुना कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज की संख्या आ जाएगा, त्रिभुज की संख्या आ जाएगा। यदि मान के चलिए इस तरह से दे दे, तब क्या कीजिएगा, इस तरह से दे दे, जैसे ये आपको इस प्रकार से, ठीक ना। अब बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा।
अब बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा। तो देखिए इसको भी उसी तरह से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 में 2 से गुणा कर लेंगे, आपको कितना हो जाएगा 16, ठीक ना। जो भी बड़ा फैक्टर आ रहा है, जो भी बड़ा अंक आ रहा है, नंबरिंग करने के बाद केवल उसमें 2 से गुणा कर लेना है, आपका त्रिभुज की संख्या आ जाएगा, ठीक ना। केवल उसमें 2 से गुणा कर लेना है, त्रिभुज की संख्या आ जाएगा, ठीक है। बस इस प्रकार से हम लोग आयत में त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या हम लोग आयत में निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि दो आयत को कंबाइंड करके दे दे, जैसे एक आयत यहाँ और एक और आयत दे दे और उसको बाद में उसको जोड़ देता हो, ठीक ना, और जोड़ने के बाद फिर पूछा त्रिभुज की संख्या, जैसे इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे आपको दे दिया, ठीक है। अब देखिए 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसमें आपसे इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या बताइए। अब बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा, बताइए, अब बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगा, ठीक ना। थोड़ा सा हाई लेवल में हम लोग गए हैं, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, ठीक ना। तो इसको देखिए, बनाइए। तो पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम लोग बेसिक जो अलग अलग देखते थे, जैसे यहाँ से एक आयत को जो बनाते थे जो नियम से, और ये जो एक बना आयत, ठीक ना, तो वो मेथड पहले यूज करके पहले हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे, और तब उसके बाद में कंबाइंड वाला में देखेंगे, ठीक ना। तब उसको देखेंगे कंबाइंड वाला में कि कंबाइंड में कौन कौन सा मतलब त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4, ठीक ना, तो इसका मतलब 4 दूनी 8 इधर बन गया, दोगुना होता है ना, तो 4 दूनी 8 इधर त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इधर त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब दोनों कंबाइंड हो गया तब कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। जब दोनों कंबाइंड हो गया तो कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए जब जोड़ देंगे तो देखिए एक यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये त्रिभुज कंबाइंड में दोनों आयत में बन रहा है, तो एक ये हो गया, और एक यहाँ से ये देखिए ये भी बन रहा है, मतलब 2 और त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों को जोड़कर प्लस 2 और जोड़ देना है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 2 18, मतलब टोटल कितना त्रिभुज बनेगा, 18 त्रिभुज बनेगा। टोटल कितना त्रिभुज बनेगा, 18 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो ऐसा भी दे तो आपको घबराना नहीं है, बेसिक से हल करके और उसके बाद में कंबाइंड त्रिभुज देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा त्रिभुज दोनों से मिलकर बन रहा है, और उसको ऐड कर लेना है, ठीक है, उसको ऐड कर लेना है। चलिए अब इसी में और थोड़ा सा कर सकता है, यदि मान के चलिए इसी में थोड़ा सा और बढ़ा दे तब क्या कीजिएगा, इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तब क्या कीजिएगा, जैसे देखिए इस प्रकार से यदि इस प्रकार से एक और बढ़ा दे तो क्या कीजिएगा, ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया त्रिभुजों की संख्या, अब आपसे पूछ दिया त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, ठीक ना। अब आपसे पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, ठीक ना। अब आपसे पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। चलिए बनाइए इसको, ठीक है। तो बस वही मेथड अपनाना है, ठीक है, वही मेथड अपना दीजिए, आ जाएगा। तो चलिए देखिए 4 को इसमें बनता है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब कंबाइंड से जो बनेगा वो देखना है, तो कंबाइंड से क्या क्या बन रहा है देख लीजिए, कंबाइंड से देखिएगा तो क्या क्या बन रहा है। तो देखिए एक यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक ना, और एक यहाँ से यहाँ बन रहा है, मतलब इसके बीच में 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे तो देखिए एक यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ बन रहा है, मतलब इसके बीच में आपका कितना बनेगा, 2 त्रिभुज और बन रहा है। तो 2 और 2 4, मतलब इसमें 4 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 8 प्लस 4, तो 3 की 24, 4 28, मतलब टोटल जो है 28 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। टोटल जो है 28 त्रिभुज बनेगा, ठीक है, टोटल जो है 28 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे आप बता सकते हैं। अब चलिए इसी में आपको यदि बीच से बीचों बीच डिवाइड कर दे, ठीक है ना, बीचों बीच डिवाइड कर दे, अब बताइए इसमें कितना त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी तरह से, इस तरह से पिक्चर को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें भी देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना 8 बनेगा। ठीक है ना, यहाँ से ये देखेंगे इसमें तो 8 बनेगा। ठीक ना, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, जान भी रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 8 बनेगा। अब देखिए 8 और 8 ये दोनों में बन गया। अब उसके बाद में इसमें देखेंगे तो एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना। ठीक है, तो 2 ऐसे बना। उसके बाद में जब बीच से हम डिवाइड कर दिए हैं तो एक यहाँ बना और एक यहाँ बना। देखिए यहाँ से भी तो बन रहा है, डिवाइड करने के बाद ये बना तो एक छोटा वाला बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। ठीक ना, फिर इसमें देखेंगे तो एक छोटा वाला बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। ठीक ना, मतलब 2 इसमें और 2 इसमें, 4, मतलब इसमें 4 और जोड़ देंगे। ठीक ना, 4 और जोड़ देंगे तो 8 8 16 और 4 20 बनेगा। इसमें कितना त्रिभुज बनेगा? 20 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो टेक स्टडी फास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक ना, जो इस चैनल से जो भी बच्चा जुड़े हुए हैं और आगे शेयर कीजिएगा तो जो भी बच्चा जुड़ेंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक्स।